जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के इतिहास के चैप्टर 2 के समाजवाद एवं साम्यवाद से जुड़े जितने भी इम्पोर्टेंट और रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप लोग हमारे वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको सभी क्वेश्चन अच्छी तरह से याद हो जाए, ताकि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूट पाए। तो आइए हम लोग आज का पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, रूस में हुआ था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1861 ईस्वी को हुआ था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लाल सेना का गठन किसने किया था? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्टालिन ने किया था। तो आप लोग इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वार एंड पीस किसकी रचना है? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, टॉलस्टॉय की है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बोल्शेविक क्रांति कब हुआ? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, नवंबर 1917 को बोल्शेविक क्रांति हुआ था। तो आप लोग इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लेनिन की मृत्यु कब हुई? आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1924 ईस्वी को लेनिन की मृत्यु हुई थी। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लीजिए। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, जर्मनी में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रूस में जार का अर्थ क्या होता था? आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, रूस का सम्राट होता है रूस में जार का अर्थ। तो आप लोग इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यूरोपीय साम्यवाद कौन नहीं था? यूरोपियन साम्यवाद कौन नहीं था? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, कार्ल मार्क्स था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1867 ईस्वी को हुआ था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1921 ईस्वी को लागू हुई थी। तो आप लोग इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रूसी क्रांति के समय शासक कौन था? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, जार निकोलस द्वितीय था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, कार्ल मार्क्स ने किया था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, लेनिन ने बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया था। तो आप लोग इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दास कैपिटल किसकी रचना है? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, कार्ल मार्क्स का दास कैपिटल है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अप्रैल थीसिस किसने लिखी थी? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, लेनिन ने लिखी थी अप्रैल थीसिस। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1991 ईस्वी को हुआ था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखिएगा।
चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, दास कैपिटल को कहा जाता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भूमि शांति और रोटी का नारा किसने दिया था? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, लेनिन ने दिया था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चेका का गठन किसने किया था? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, लेनिन ने किया था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, साम्यवादी घोषणा पत्र कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन कब हुआ था? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1848 ईस्वी को हुआ था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दुनिया के मजदूर एक हो यह नारा किसने दिया था? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, कार्ल मार्क्स ने कहा था कि दुनिया का मजदूर एक हो। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लीजिए। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, कार्ल मार्क्स एवं फ्रेडरिक एंगेल्स थे। तो आप लोग इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई थी? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1964 ईस्वी को हुआ था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किसने की? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, कार्ल मार्क्स ने किया था। तो आप लोग इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, खूनी रविवार लाल रविवार की घटना कब हुई? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, 9 जनवरी 1905 ईस्वी को खूनी रविवार की घटना हुई थी। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1889 ईस्वी को हुआ था द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कहाँ हुई? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, पेरिस में हुआ था। तो आप लोग इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चेका क्या